नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि 2023 खत्म होने से पहले क्यों मेष राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। समझेंगे इसके पीछे के कारण को भी और साथ में ये भी जानेंगे कि जीवन के कौन-कौन से सेक्टर हैं, कौन-कौन से क्षेत्र हैं मेष राशि वालों के जहाँ पर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, फ्यूचर की बात करने से पहले, आगे की बात करने से पहले संक्षिप्त में समझते हैं कि इस वर्ष मेष राशि वालों के जीवन में क्या-क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, क्या-क्या चीज़ें फिलहाल तक आपके साथ हो रही होंगी 2023 में। देखिए, राहु का गोचर चूंकि आपके लगन से हो रहा है, इस वजह से अभी तक मेष वाले खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे होंगे। कहीं न कहीं आपको लग रहा होगा कि जीवन में मैं कहीं पर फँस गया हूँ, समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ूँ। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि राहु आपके लगन में इस समय गोचर कर रहे हैं। ऐसे में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो गई होगी आपको। कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति में मेष वाले खुद को पा रहे होंगे। समझ नहीं आ रहा होगा कि जीवन में किस दिशा में आप आगे बढ़ें। भाग्य की बात करें तो लगन में बैठ कर के राहु पूरी तरह से आपके भाग्य को ग्रहण लगा रहा है क्योंकि लगन में बैठा है राहु, भाग्य भाव को भी देख रहा है और पिछले कई महीनों से वो भाग्येश बृहस्पति के साथ भी है। तो ऐसे में राहु ने आपके जीवन को पूर्ण रूप से ग्रहण लगाया हुआ है पिछले कई महीनों से। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो केतु विवाह भाव से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से केतु का गोचर वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कत दे रहा होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका काम अस्थायी रूप से चल नहीं पा रहा होगा। साथ ही साथ आप फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ापन के शिकार हो रहे होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें मेष वालों के साथ घटित हो रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं कि कितनी बातें हमने सही बताई जो इस वर्ष आपके साथ फिलहाल तक हो रही हैं। अब ये जो पूरी चीज़ें आपके साथ हो रही है, पैसे की भी दिक्कत चल रही है, मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे हैं, भाग्य आपका सहयोग नहीं कर रहा है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इन सभी परिस्थितियों में अब बदलाव आने जा रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को जैसे ही राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, वैसे ही मेष वालों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें पता है कि 4 नवंबर को शनि देव भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो इन तीन ग्रहों के गोचर में ये जो परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। समझते हैं कि कहाँ कहाँ जीवन में बदलाव आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बेहतर होगी। जो मेंटल प्रेशर आप फ़ील कर रहे हैं ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ रही थी, उस परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। भ्रम की स्थिति जो चल रही थी आपके लिए कि जीवन में समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में खुद को ले जाएँ, वो कहीं न कहीं परिस्थिति से आपको छुटकारा देखने को मिल जाएगा 30 अक्टूबर 2023 से। आप अच्छे से निर्णय ले पाएँगे, आप खुल के निर्णय ले पाएँगे आने वाले समय में। साथ ही साथ जो बंधन और रुकावट की बात मैंने की कि आपको बंधन देखने को मिल रहा होगा, रुकावटें देखने को मिल रही होगी, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। विवाह संबंधित मामलों की अगर हम बात करें, राहु केतु शिफ्ट हो जाएँगे। इस वजह से अगर विवाह में परेशानी चल रही थी, तो वैवाहिक मामलों में आपको रिलीफ मिलेगा। आपके जो रिश्ते हैं आपके पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, वो बेहतर होंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी अगर व्यापार में समस्या आ रही थी तो वहाँ पर उस समस्या से उनको निजात मिल जाएगा। अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपको संतान से जुड़ा हुआ कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जिनको संतान पहले से है, संभव है कि संतान आपकी अच्छा करे इस दौरान, और जिनको संतान चाहिए, हो सकता है इस दौरान आपको खुशखबरें मिल जाए।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, इस वजह से संतान होने की संभावनाओं को भी वो बल प्रदान करेंगे। शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के मामलों की बात करें तो राहु केतु के इस गोचर की वजह से जो ग्रहण लगा पड़ा था आपके शिक्षा के मामले में भी, वो भी अब खत्म हो जाएगा। तो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा दोनों ही मामलों में आपको तरक्की मिलती हुई दिखती है। साथ ही साथ जो राहु लगन में बैठ करके आपको पीड़ित कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, ग्रहण लगा के बैठे थे, यही राहु अब 12वें भाव से गोचर करेंगे। और विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के आपके मार्ग को यही राहु अब प्रशस्त कर देंगे। मतलब फॉरेन अगर आप जाना चाह रहे थे तो यही राहु आपको अब हेल्प करेंगे, जो राहु पिछले 18 महीनों से आपको तकलीफ दे रहे थे। तो राहु का 12वें जाना विदेश संबंधित मामलों में आपको लाभ और बरकत देगा। कंपटीशन में सफलता के योग है। मेहनत अगर आप कर रहे थे, अब वो समय है जब आपको कंपटीशन में सफलता मिल जाएगी। शत्रु पक्ष पराजित होगा आपसे। छठे भाव से केतु का गोचर होने जा रहा है। आप मेष वाले हैं, आप डरते किसी से भी नहीं है। ऐसे में छठे भाव से केतु का गोचर शत्रु पक्ष के ऊपर आपको विजय हासिल करवाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आय की अगर हम बात करें, धन से जुड़ी कोई परेशानी चल रही थी तो आय में वृद्धि होने की संभावना दिखती है। और साथ ही साथ अगर इनकम में अनिश्चितता चल रही थी, इनकम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो एक अस्थायी रूप से इनकम आता हुआ दिखता है। मतलब इनकम के मामले में भी जो रुकावट आपको देखने को मिल रही थी वो दूर होती हुई नजर आ रही है। कारोबार में लाभ होने के योग बन रहे हैं। शनिदेव की कृपा 4 नवंबर से आपको विशेष रूप से मिलने जा रही है। साथ ही पिता के स्वास्थ्य एवं पिता के साथ संबंधों के लिए भी ये जो समय है ये बहुत शुभ नजर आ रहा है। अब बताइए, जितनी चीजें नेगेटिव हमने बोली राहु केतु के लगन सप्तम में गोचर होने की वजह से, ठीक उससे 2 गुना या उससे भी 4 गुना हमने अच्छी चीजें कही जो अब इस गोचर में आपको देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से 2023 खत्म होने से पहले मेष राशि यदि आपकी है, आपके लिए समय बहुत अच्छा आ रहा है। ये बात मैं बिल्कुल लॉजिक के साथ कह रहा हूँ। पूरी संभावना रखिए, पूरी उम्मीद रखिए कि आने वाले कुछ महीने आपके लिए, जो नवंबर दिसंबर का महीना है, वो बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छे अवसर आपके लिए लेकर के आए। तो ओवरऑल मेष राशि यदि आपकी है तो आखिरी 2-3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपको देने वाले हैं, खास करके पैसे के मामले में, कारोबार के मामले में आपको ये बहुत कुछ देने जा रहे हैं। जिस मानसिक प्रताड़ना को आप झेल रहे थे, मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे थे पिछले 18 महीनों से, उसमें भी आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जो मार्ग आपको नहीं दिख रहा था कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, वो मार्ग अब देवगुरु बृहस्पति आपको जरूर दिखाएंगे। तो बहुत ही शुभ समय आने जा रहा है मेष वालों के लिए। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक करें। कोई प्रश्न है आपका, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख कर बता सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।